डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से हिंदू स्टडीज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम तिवारी आज आपसे पुनः संवाद करने को प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आज हम फिर से संवाद करेंगे प्रत्यय प्रकरण की। पिछले संवाद सत्र में हमें जान रहे थे कि प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय की परिभाषा क्या है, प्रत्यय के उदाहरण क्या हैं, कौन कौन से प्रत्यय होते हैं। इस प्रकार पिछले कुछ संवाद सत्रों में हमने इसकी एक जानकारी प्राप्त की थी। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, इनके बारे में हमने सामान्य रूप से और एक अन्य अपने संवाद सत्रों में विस्तृत रूप से जाना था कि कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं और स्त्री प्रत्यय कौन से होते हैं, उनके उदाहरण क्या हैं। और फिर इन्हीं प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन करते हुए हम लेप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, ऐसे प्रत्ययों का अध्ययन कर चुके थे। इनके विभिन्न उदाहरणों को हम देख चुके थे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द या शब्दांश के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को, उसके भाव को परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। या प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द या शब्दांश के अंत में जुड़ते हैं, वो प्रत्यय होते हैं। और उपसर्ग होते हैं जो किसी भी शब्द या शब्दांश के पूर्व में जुड़ते हैं। तो प्रत्यय की हमने परिभाषा भी देखी थी कि जो शब्द या शब्दांश किसी शब्द या शब्दांश के अंत में जुड़ते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन लाते हैं, उनको प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय के लिए यह सूत्र उसका दिया गया कि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। और आज इस संवाद सत्र में हम पहले देखेंगे कि सत्रि प्रत्यय जो है और सानच प्रत्यय जो है, तो सत्रि और सानच प्रत्यय के विभिन्न उदाहरणों को आज के इस संवाद सत्र में हम सीखेंगे, हम जानेंगे। और मुख्य रूप से जब हम देखते हैं कि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय की बात हो, चाहे और इसके आगे जब हम बढ़ें तो सत्रि प्रत्यय क्या है, सानच प्रत्यय क्या है, इनके कहाँ प्रयोग होते हैं, इनकी परिभाषा, इनके उदाहरणों को इस संवाद सत्र में हम जानने का, सीखने का एक प्रयास करेंगे। तो सत्रि या सानच प्रत्यय ता हुआ, ती हुई आदि अर्थों को प्रकट करने के लिए सत्रि और सानच प्रत्ययों का प्रयोग होता है। ता हुआ या ती हुई, करता हुआ या करती हुई, करते हुए, ऐसा जहाँ पर अर्थ प्रकट करना होता है वहाँ पर सत्रि प्रत्यय अथवा सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि ता हुआ या ती हुई आदि अर्थों को, कि करता हुआ, करती हुई, रहता हुआ, रहती हुई, ऐसा कोई भी क्रियापद हो सकता है। और ऐसे अर्थों को प्रकट करने के लिए निश्चित रूप से सत्रि और सानच प्रत्यय का प्रयोग हमको देखने को मिलता है। इन प्रत्ययों को सत भी कहा जाता है। सत प्रत्यय या सत भी इनको कहते हैं, क्योंकि सत्रि है और सानच है। तो हम देखते हैं कि सत्रि प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी धातुओं से और सानच का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं के साथ उनके रूप में प्रयुक्त होता है। जो सत्रि प्रत्यय हैं वह परस्मैपदी धातु, धातु मतलब क्रियापद होते हैं। संस्कृत में दो प्रकार की धातुएं होती हैं, दो प्रकार के क्रियापद होते हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। तो जो सत्रि प्रत्यय है वह, उसका जो प्रयोग है, सत्रि प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी धातुओं के साथ होता है। और सानच जो प्रत्यय हैं उनका प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं के साथ होता है। सत्रि प्रत्यय में अत और सानच में आन या मान शेष बचते हैं। जैसे हम बहुत सारे प्रत्ययों में देखते थे कि कुछ शब्द उनका लोप हो जाता है और कुछ बाद में प्रत्यय के जुड़ने के बाद बचते हैं। तो उसी प्रकार जो सत्रि प्रत्यय है उसमें अत उसके अंत में बचता है और सानच में आन या मान यह जो है शेष बचते हैं। ऐसा सत्रि और सानच प्रत्ययों का जो प्रयोग है उसको हम इस संवाद सत्र में अपने देखेंगे कि इनका प्रयोग कैसे है होता है,
इनका प्रयोग कैसे किया जाता है और इनके उदाहरण क्या हैं। फिर सत्य प्रत्यय के हम उदाहरण देखते हैं। सत्य प्रत्यय से जो बने हुए शब्द हैं वो इनके उदाहरण हैं, और इन उदाहरणों को जब हम देखते हैं तो पठ धातु है, उसमें सत्य प्रत्यय लगा है, शब्द बना क्रियापद जो है पठत यानी कि पढ़ता हुआ। गम धातु है, जाने के अर्थ में सत्य प्रत्यय लगा, जो यहाँ पर क्रियापद बना वह है, शब्द बनता है गच्छत यानी कि जाता हुआ। लिख धातु है, लिखने के अर्थ में सत्य प्रत्यय लगा, लिखत शब्द बनता है अर्थात लिखता हुआ। हस धातु में सत्य प्रत्यय लगा, हसत शब्द बनता है हंसता हुआ। और भू धातु में सत्य प्रत्यय लगा, भवत बनता है होता हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्य प्रत्यय से जो बने हुए शब्द हैं उसमें ता अत, जैसा कि अभी पिछले इसमें हमने देखा था कि सत्य प्रत्यय में अत बचता है और सानच में आन या मान बचता है। तो यहाँ पर पठ और सत्र में पठत यानी कि अत बचता है और अर्थ है पढ़ता हुआ, गच्छत जाता हुआ, लिखत लिखता हुआ, हसत हंसता हुआ। और भू धातु में होने के अर्थ में भू धातु का प्रयोग होता है, और यहाँ पर देखते हैं कि सत्रि प्रत्यय का प्रयोग किया गया। शब्द जो है क्रियापद है वो बनता है भवत यानी कि होता हुआ। होता हुआ यानी कि ऐसा हो रहा है या ऐसा होता हुआ, उसने वैसा किया। ऐसे वाक्यों का जब हम जहाँ कर कहीं भी प्रयोग देखते हैं कि यह कार्य होता हुआ है, उसने दूसरा कार्य किया, यह कार्य करते हुए उसने दूसरा कार्य किया, तो ऐसे भू धातु है, सत्य प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, भवत क्रियापद जो ये शब्द बनता है और इसका अर्थ है होता हुआ। कोई कार्य जो है होता हुआ यानी कि वो हो रहा है ऐसा। हसत लिखता हुआ। तो सत्य प्रत्यय से बने हुए शब्दों को हमने देखा कि उनके उदाहरण क्या हैं। इसके बाद हम आते हैं तो सानच प्रत्यय, जिसका हमने देखा था कि उसमें आन या मान ऐसा उसके अंत में शेष बचता है। जहाँ सानच प्रत्यय का भी हमने उसकी परिभाषा और उसके उदाहरणों को जब हम भी देखेंगे कि सत्य प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी धातुओं से और सानच का प्रयोग आत्मनेपदी के रूप में होता है। सत्य प्रत्यय में अत और सानच में आन या मान शेष रहते हैं। तो अब हम सानच प्रत्यय के उदाहरण देखेंगे तो लभ धातु है, लभ मतलब प्राप्त करने के अर्थ में सानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ, पद बना लभमाना यानी कि प्राप्त करता हुआ, लाभान्वित होता हुआ। लभ धातु सानच प्रत्यय लभमाना प्राप्त करता हुआ, ऐसा इसका अर्थ बना। दा धातु है, देने के अर्थ में सानच प्रत्यय लगा, ददाना यानी कि देता हुआ। क्री धातु है, सानच प्रत्यय का प्रयोग किया गया, कुर्वाणा यानी कि करता हुआ। याच धातु है, मांगने के अर्थ में, याचना करने के अर्थ में। याचक शब्द होता है, जो मांगने वाले लोग होते हैं उनके लिए याचक शब्द का प्रयोग करते हैं। याच धातु है, मांगने के अर्थ में सानच प्रत्यय का प्रयोग किया गया और जो पद बनता है वह है याचमाना यानी कि मांगता हुआ। वृद्ध धातु है, बढ़ने के अर्थ में, वृद्धि के अर्थ में सानच प्रत्यय का प्रयोग किया गया। वर्धमाना मतलब वृद्धि करता हुआ। तो ऐसे हम देखते हैं कि सानच प्रत्यय से जो बने शब्द हैं उसमें लभ धातु में सानच प्रत्यय लगा, दा धातु में सानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ, क्री धातु में सानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ, याच धातु में सानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ, वृद्ध धातु में सानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ। शब्द बने, जो पद बनते हैं वर्धमानः, ददानः, कुर्वाणः और याचमानः और वर्धमानः। अर्थ हैं प्राप्त करता हुआ, देता हुआ, करता हुआ, मांगता हुआ और वृद्धि करता हुआ। तो इस प्रकार क्षत्रिय और सानच प्रत्यय जो हैं उनके उदाहरणों को हमने देखा, उनकी परिभाषा को हमने जाना कि कैसे उनका प्रयोग होता है, किस तरह से उनका प्रयोग किया जाता है और उनसे बने हुए मुख्य रूप से कौन से शब्द हैं, कैसे शब्द होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे णित प्रत्यय कि णित प्रत्यय का जो प्रयोग है वह कैसे किया जाता है, णित प्रत्यय का प्रयोग क्या है। तो णित प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। जो णित प्रत्यय है वह
चाहिए के अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है कि करना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। ऐसे अर्थ जहाँ पर प्रकट होते हैं वहाँ पर ड़ेत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसका विधान सभी धातुओं में, सभी धातुओं कहने का मतलब है संस्कृत में दो प्रकार की धातुएं हैं, आत्मनेपदी है और परस्मैपदी है। तो इसका जो विधान है ड़ेत प्रत्यय का वह सभी धातुओं में यानी कि आत्मनेपदी में और परस्मैपदी दोनों प्रकार की धातुओं में ड़ेत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों में होता है। जो ड़ेत प्रत्यय है उसका प्रयोग पुल्लिंग में भी किया जाता है, स्त्रीलिंग में भी किया जाता है और नपुंसक लिंग में भी किया जाता है। अब हम देखते हैं श्रु धातु है सुनने के अर्थ में, यज धातु है यज्ञ करने के अर्थ में। श्रु धातु में जब ड़ेत प्रत्यय लगा तो पद बना श्राव्यम यानी कि सुनना चाहिए। श्रु धातु में ड़ेत प्रत्यय का प्रयोग हुआ, पद बना श्राव्यम यानी कि सुनना चाहिए। यज धातु है ड़ेत प्रत्यय का प्रयोग किया गया, पद बना याज्यम यानी कि यज्ञ करना चाहिए। भुज धातु है ड़ेत प्रत्यय का प्रयोग हुआ, यहाँ पर क्रियापद या जो भी पद बनता है उसका भोज्यम अर्थ है खाना चाहिए। इस प्रकार ड़ेत प्रत्यय से बने शब्द सभी लिंगों में चाहिए के भाव को प्रकट करते हैं। जैसा कि हमने ड़ेत प्रत्यय का जो परिभाषा है, जो उसकी पहचान है, हमने देखा कि ड़ेत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। जैसे और इसका चाहिए का अर्थ जहां भी ऐसे वाक्यों में प्रयोग किया जाता है वहां पर बहुधा हम देखेंगे तो ड़ेत प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसका विधान सभी धातुओं से किया जाता है, चाहे वो आत्मनेपदी हो चाहे परस्मैपदी हो, सभी प्रकार की धातुओं में ड़ेत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में होता है। श्रु धातु में ड़ेत प्रत्यय का प्रयोग हुआ, पद बना श्राव्यम यानी कि सुनना चाहिए। यज धातु में ड़ेत प्रत्यय का प्रयोग हुआ, पद बना याज्यम यज्ञ करना चाहिए। भुज धातु में ड़ेत प्रत्यय का प्रयोग हुआ, पद बना भोज्यम यानी कि खाना चाहिए। इस प्रकार ड़ेत प्रत्यय से बने जो भी शब्द हैं वो सभी लिंगों में चाहिए के भाव को प्रकट करते हैं। चाहिए के भाव को क्यों प्रकट करते हैं? क्योंकि उसकी जो परिभाषा है, उसकी जो पहचान है वो यही कहती है कि ड़ेत प्रत्यय का जो प्रयोग है वह चाहिए के अर्थ में होता है। ड़ेत प्रत्यय चाहिए के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। तो श्रोता मित्रों, हमने देखा कि ड़ेत प्रत्यय का कैसे प्रयोग किया जाता है। ड़ेत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है, तीनों लिंगों में इसका प्रयोग होता है और सभी धातुएं यानी कि दोनों प्रकार की जो धातुएं हैं आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों में इसका प्रयोग होता है। तो ड़ेत प्रत्यय अध्ययन की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो संस्कृत व्याकरण में प्रत्येक प्रत्यय का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है और चाहिए के अर्थ में अन्य प्रत्यय भी लेप और तुमुन का भी प्रयोग होता है, ड़ेत का भी होता है। तो अन्य इसमें हम देखते हैं कि बहुधा जहां पर जिसकी आवश्यकता होती है उससे का प्रयोग किया जाता है और ड़ेत प्रत्यय चाहिए के अर्थ में होता है। इसका जो विधान है, मतलब विधान कहने का मतलब इसका प्रयोग सभी धातुओं से किया जाता है, आत्मनेपदी और परस्मैपदी सभी दोनों धातुओं में। श्रु धातु ड़ेत श्राव्यम, यज धातु में ड़ेत लगा याज्यम और इस प्रकार ड़ेत प्रत्यय से बने जो शब्द हैं वह सभी लिंगों में चाहिए के भाव को प्रकट करते हैं। सानच प्रत्यय के हमने उदाहरण देखे कि सानच प्रत्यय का प्रयोग कैसे होता है। तो सानच प्रत्यय जो प्राप्त करता हुआ लभमाना, दा धातु में लगा ददाना, कृ धातु में सानच लगा कुर्वाणा, याच धातु के साथ में सानच का प्रयोग हुआ याजमाना, वृद्ध में सानच लगा वर्धमाना। तो ऐसे हम देखते हैं कि इनका प्रयोग हुआ करता हुआ के अर्थ में, जैसा कि इसकी पहचान है सानच की। और क्षत्रि प्रत्यय हमने देखा, पठ धन क्षत्रि, पढ़त पठत बना पढ़ता हुआ, गम में क्षत्रि लगा गच्छत जाता हुआ, लिख धातु में क्षत्रि लगा लिखत लिखता हुआ, हस्त धातु में क्षत्रि लगा हसत हंसता हुआ, भू धातु में क्षत्रि का प्रयोग हुआ यानी कि होता हुआ, भवत शब्द वहां पर बना। और प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, ये हमने देखा कि प्रत्यय की क्या परिभाषा है, क्षत्रि और सानच प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है और ड़ेत प्रत्यय का प्रयोग कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है। ड़ेत प्रत्यय
के जो उदाहरण हैं उनको हमने देखा, और ऋणत प्रत्यय के बाद हम अध्ययन करेंगे तिन प्रत्यय का। इसमें आधा का है, फिर ता पर छोटी की मात्रा है, और तो इसको हम तिन बोलते हैं। का हल्का सा उच्चारण में आ जाता है तिन। अब वो क तिन ऐसे बोलेंगे तो गलत होगा, तो तिन प्रत्यय इसका उच्चारण का ऐसा विधान किया गया है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातुओं से तिन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जब भी वाक्यों में जब हमको भाववाचक संज्ञा बनानी होती है, संज्ञा नाउन को बोलते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। तो जहां पर भाववाचक संज्ञा बनानी होती है, वहां पर तिन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय के प्रयोग से ती शेष रह जाता है, और ती प्रत्ययांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, और इनका प्रयोग भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। हमने देखा कि तिन प्रत्यय का जो प्रयोग है वह भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। धातुओं के साथ तिन प्रत्यय का योग होता है, धातुओं के साथ जुड़ती है ये तिन प्रत्यय जुड़ करके, और फिर उनके अंत में ती शेष रह जाता है। ती प्रत्ययांत जो शब्द होते हैं वह स्त्रीलिंग होते हैं, और इनका प्रयोग भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण हम देखते हैं, गम धातु है, जाने के अर्थ में तिन प्रत्यय लगा, गति शब्द बना। गमन की जो प्रक्रिया है, गति, गति जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उसमें गम धातु है, तिन प्रत्यय का प्रयोग है, गति शब्द बनता है। उसका अर्थ होता है गमन की, यानी कि जाने की जो प्रक्रिया। गमन मतलब जाना, चलना, उसकी जो प्रक्रिया है वह गति है। सिंच धातु है, सिंचन, सिंचाई करने के अर्थ में प्रयोग होती है। तिन प्रत्यय लगा, शिक्ति जो पद बनता है, अर्थ है सिंचन की प्रक्रिया, सींचने की जो प्रक्रिया है, सिंचाई करने की जो क्रिया है। ज्ञा धातु है, तिन प्रत्यय का प्रयोग हुआ, शब्द बना ज्ञाति, यानी कि ज्ञान की प्रक्रिया, जो जानने की जो प्रक्रिया है। ज्ञान मतलब जानना, किसी चीज को सीखना, उसकी जो प्रक्रिया है वह ज्ञाति है, और इसका यहाँ पर ज्ञा धातु है और तिन प्रत्यय का प्रयोग किया गया। यहाँ पर हम अंत में देखते हैं, जैसा कि हमको वहां पर लिखा हुआ है, जैसा हमको दृष्टव्य है कि ती प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, और तिन प्रत्यय का जहां भी प्रयोग किया जाता है वहां पर अंत में ती शेष बचता है, ता, और इस पर छोटी की मात्रा जो है। इस प्रकार तिन प्रत्यय से जो भी निर्मित शब्द हैं वह भाववाचक संज्ञाओं के रूप में स्त्रीलिंग होते हैं। क्योंकि जो ती प्रत्यांत मतलब ती प्रत्यय से अंत होने वाले, प्रत्यांत शब्द का यही है, प्रत्यय धन अंत। यहाँ पर दीर्घ संधि है, जब संधि हम लोग पढ़ भी चुके हैं पूर्व में, तो प्रत्यय धन अंत यानी कि प्रत्ययांत, और यानी कि प्रत्यय से अंत होने वाले। तो कौन से प्रत्यय से अंत होने वाले? ती प्रत्यय से अंत होने वाले। और जो ती प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द हैं, पद हैं, वो क्या होते हैं? तो ती प्रत्यय से जो अंत होने वाला जो शब्द या पद होता है वह स्त्रीलिंग होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं ज्ञात धातु में तिन प्रत्यय लगा, ज्ञाति बना, जानने की प्रक्रिया, ज्ञान की प्रक्रिया। सिच धातु में तिन प्रत्यय का प्रयोग हुआ, शिक्ति पद बना, सिंचन की प्रक्रिया। गम धातु में तिन प्रत्यय का प्रयोग हुआ, गति पद बना, गमन की, जाने की, चलने की जो प्रक्रिया है वह गति है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तिन प्रत्यय से जो भी निर्मित शब्द हैं वह भाववाचक संज्ञाओं के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं, और इनका उपयोग विभिन्न धातुओं से भाव या क्रिया की स्थिति को प्रकट करने के लिए किया जाता है। विभिन्न धातुओं मतलब कोई भी उसमें धातु, कई प्रकार की धातुएं हैं जिसमें धातुएं मतलब क्रियाएं, जैसे गम एक धातु है, सिच एक धातु है, ज्ञा एक धातु है, क्रियापद है। क्रिया संस्कृत में जो धातु क्रिया को बोलते हैं, तो बहुत सारी ऐसी धातुपद या क्रियापद होते हैं जिनमें तिन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। वह भाव या क्रिया की स्थिति को, क्रिया मतलब जो करने की, किसी भी कार्य को जो करने की जो उसके लिए शब्द प्रयोग होता है वह क्रिया होता है, वर्ब जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसको प्रकट करने के लिए यहाँ पर तिन प्रत्यय का प्रयोग धातुओं के साथ किया जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस संवाद सत्र में हमने तिन प्रत्यय को देखा कि तिन प्रत्यय की परिभाषा क्या है, उसका मुख्य रूप से सूत्र और परिभाषा क्या है, तिन प्रत्यय का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ पर किया जाता है, तिन प्रत्यय का उदाहरण क्या है। तो ये तिन प्रत्यय हमने देखा जिसमें अंत में ती शेष बचता है। इसके पूर्व में हमने सत्रि और सानच प्रत्यय का अध्ययन किया, और ती प्रत्यय, इसमें जो ती
शेष रहता है तिन प्रत्यय के अंतर्गत ती प्रत्ययांत जो शब्द होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसा इस संवाद सत्र में हमने आज अध्ययन किया। अगले संवाद सत्र में हम अन्य प्रत्ययों को देखेंगे कि उनकी परिभाषा क्या है, उनके उदाहरण क्या हैं, अन्य जो भी प्रत्यय हैं उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, उनका कहाँ पर प्रयोग होता है, उनका अर्थ, सूत्र, परिभाषा और उदाहरण अगले संवाद सत्र में हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः परः